यूक्रेन के चल रहा है युद्ध, हिंदुस्तान में इसका आज असर देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के बरेली में जो जहाज के क्रू है वो कई दिन से लापता है। उनकी बहन मेरे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। क्या नाम है आपका? संध्या कुमारी। संध्या, आपका भाई का क्या नाम था और वो यूक्रेन में क्या करते थे, कब से लापता? मेरे भाई का नाम दीपक कुमार गुप्ता। वो एमवी एजियन रेगनार टर्किश शिप थी, पलाऊ फ्लैग था। अभी यूक्रेन में वो जहाज खड़ी थी कुछ दिन से, और वहाँ पर वो जब अटैक हुआ है, रशियन अटैक 25 जुलाई को, तब से वो मिसिंग है। तो कब यहाँ से बरेली कब आए थे, कब गए थे? बरेली वो लास्ट ईयर गया था, 23 सितंबर को घर से गया था। 28 सितंबर की उसकी फ्लाइट थी दिल्ली से, और फिर वो 1 अक्टूबर को ऑन बोर्ड हुआ है। तब से वो वही उसी शिप में था। और अभी जो शिप थी वो टर्की से निकलकर यूक्रेन की तरफ गई थी, और वहाँ पर रोमेनिया के पास में यूक्रेन में ही वो शिप खड़ी थी जिस दिन अटैक हुआ है। अटैक हुआ उससे पहले आपकी कोई बात हुई थी आपके भाई से? जी, अटैक से पहले 19 जुलाई की पूरी फैमिली की बात हुई थी। भाई को हमने देखा था, भाई ने हम दोनों बहनों को ऐसे रील्स वगैरह शेयर किया था, अच्छे से बात किया था। हम मेरी सिस्टर ने उसको बोला था कि भाई कहाँ है और कब तक आना है, इतना टाइम हो गया है यूक्रेन में जो चल रहा है। तो उसने बोला हाँ, मैं यूक्रेन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बट टेंशन मत लेना, ऐसा कुछ नहीं है, जिसका तकदीर होता है उसी के साथ कुछ हो सकता है। मैं तो कैसे भी निकल के आ जाऊँगा, तो हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं होगा, और मैं वापस आऊँगा, क्योंकि उसका अभी 2 अगस्त को 2 दिन बाद ही उसका जन्मदिन है, और इसी अगस्त में ही रक्षाबंधन है। तो उसी बारे में हमारी बात हुई थी भाई से। फिर उसके बाद 19 जुलाई के बाद 25 जुलाई को, ये होने से एक दिन पहले 24 जुलाई को, क्योंकि उसका फ़ोन टूट गया था 19 जुलाई के बाद से, तो मेरी मदर को उस डेली कॉल करता था, और 24 जुलाई को शाम को 7 बजे के करीब उसने 1 मिनट मेरी मदर से बात किया है, वो मैंने देखा है। बाकी हमसे कोई बात नहीं हुई। अब से 6 से 7 दिन हो गए, आपको कुछ पता चल पा रहा है कहाँ है, एम्बेसी से कोई आपकी बात हुई? ये नहीं, हमें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं पता है। हमने जो रोमेनिया में, यूक्रेन के पास ही, क्योंकि अभी रोमेनिया और यूक्रेन जो है वो साथ में काम कर रहे हैं, एज इन जो भी अभी अटैक्स चल रहे हैं उसमें यूक्रेन से लोग शिफ्ट हो रहे हैं रोमेनिया में। तो वो शिप डेन्यूब रिवर के पास थी, जो लोकेशन निकाला है। हमारे जो दूसरे भाई है वो दुबई की शिप में है, तो उन्होंने पायलट से बात किया, तो उन्होंने एग्जैक्ट लोकेशन भी वो पता किया था कि जो कोस्ट है उससे कितना दूर है, पोर्ट से कितना डिस्टेंस पे वो था, कितना टाइम लगेगा अगर वो जंप भी किया है तो तैर के जाने में, क्योंकि मेरे भाई को बहुत अच्छे से स्विमिंग आती थी। तो हमें पता है कि अगर 1 घंटे भी उसको स्विम करना होगा तो वो सरवाइव करेगा और बहुत अच्छे से वो निकल जाएगा। लेकिन समय अब लंबा समय हो चुका, 7 दिन से ज्यादा हो गए, आपको कुछ पता नहीं चल पा रहा है, ना कोई फोन से संपर्क हो रहा है। उनके साथ में भी और भी लोग जहाज पे होंगे, क्या उनसे कोई आपकी वार्तालाप हुई है? हमारी पर्सनली नहीं हो पाई है, जो दूसरा बच्चा मिसिंग है, और ये है 7 दिन हो गए। जैसे जैसे दिन हो रहे, हम जिस तरह से ना सोए हैं ना ढंग से खाना खाया, हमें लग रहा है कि कल भी हमने ये चीज सुना था और 1-2 दिन में आ जाएगा भाई। हर दूसरे दिन लगता है कि 1-2 दिन में आ जाएगा, क्योंकि कोई कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हो पाई है। बट जो पायलट जो दूसरे वही रोमेनिया में ही हॉस्पिटल में एडमिट है, उनसे मेरे जो दूसरे भाई है, सेकंड ऑफिसर जो पायलट है, उन्होंने बात की थी, और वो कॉन्वर्सेशन भी हमने लिया हुआ है। वो भी हालांकि इंडियन है, तो वो इंजर्ड है। तो उन्होंने बताया था कि दीपक कुमार गुप्ता जो मेरा भाई है, उसने केबिन से निकल के, जैसे ही अटैक हुआ था फर्स्ट अटैक, तो उसने जंप किया था बचाने के लिए, क्योंकि खुद दूसरे को बचाने के लिए? दूसरा बच्चे का जो कि उसने जंप किया या गिर गया, उसको स्विमिंग नहीं आती थी। तो जो मेरा भाई है उसने सोचा कि उसको भी सेव करके वो निकाल लेगा, और वो आई थिंक वेट कर रहा था कि कोई उसको रोप फेंकेगा या कुछ फेंकेगा, क्योंकि जो 9 जो पीपल है हु आर देयर, तो उन्होंने एक किसी ने वीडियो डाला है, तो अगर आप उसकी कॉन्वर्सेशन सुनेंगे, वो यूक्रेन या रोमेनिया की लैंग्वेज है। हमने ट्रांसलेट करके चेक किया है, हम डेली रात में यही सब देख रहे हैं कि कुछ किसी तरह हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाए। उसमें एक इंडियन जो कि लाइफ बोट वो निकालने जा रहा है, तब उन्होंने बोला है कि क्या कर रहे हो आप, तो उसने बोला है कि जो वो डूब रहे हैं उनको बचाने के लिए मैं ये ट्राई कर रहा हूँ, बट वो बोट नहीं निकल पाई है। तो उन्होंने बोला कि छोड़ो, अभी अपनी जान बचानी, किसी तरह भगवान हमारी जान बचाए।
दैट्स अब व्हाट दे आप सेड। आपको क्या लग रहा है आपके भाई के साथ में क्या हो सकता है? क्योंकि आप बता रहे हैं वो तैराकी भी अच्छे हैं, अच्छे धावक भी हैं, तो कहाँ हो सकते हैं? क्या आपके लिए उम्मीद लग रही है? इसी बात पे मुझे और मेरे पूरे परिवार को हमारे भाई पे पूरा भरोसा है। अगर वो जंप किया है तो किसी भी तरीके से वो निकल जाएगा। उसको पता था अगर शिप नहीं बचेगी तो पानी में तो वो बच जाएगा, इसलिए उसने जंप किया। उसने इतना अपना ब्रेन यूज़ किया है, वी डेफिनिटली नो कि किसी भी तरीके से वो अपने आप को बचा लेगा। बस गवर्नमेंट से ये है कि आप जो वहाँ पे मैरीटाइम जो कोस्ट गार्ड है, जो रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन जो चलाते हैं, जो कि वहाँ पर जब ये अटैक हुआ था उसके आधे घंटे बाद ही उन्होंने आके जो बाकी 9 लोगों को बचाया था, उसी रेस्क्यू ऑपरेशन टीम को अगर आप किसी तरह से इन्वेस्टिगेट करेंगे अंदर जाके, तो मुझे लगता है कि आप मेरे भाई को ढूँढ पाएँगे और मेरा भाई कहीं न कहीं छुपा होगा या उन्होंने रखा होगा, पता लग जाएगा। आप प्लीज़ इन्वेस्टिगेशन करें और किसी तरह से क्योंकि भाई 2 अगस्त का बर्थडे भी बता रहे हैं अपने भाई का। अब घर में आपके पिता का, माँ का, आपका मैं देख रहा हूँ रो-रो के बुरा हाल है। क्या घर का माहौल है? अब मेरे अभी हम अपने मम्मी-पापा को इन चीज़ों से जितना हो सकता है झूठ बोलना हम ट्राई कर रहे हैं। जो भी हमें पॉज़िटिव न्यूज़ मिलता है हम वो चीज़ दिखाते हैं और हम उनको यही चीज़ का होप दे रहे हैं कि भाई जहाँ पर भी है ठीक है। वो ऐसा नहीं था, दीपक ऐसा नहीं है कि वो निकल नहीं पाएगा, क्योंकि हमें भी पता लगा बाद में कि उसने लाइफ़ जैकेट नहीं पहना था। तो बस उसी की वजह से थोड़ा-सा डर है मन में, बट हम कहीं न कहीं उनको बोल रहे हैं कि नहीं, लाइफ़ जैकेट के बिना वो जंप नहीं करेगा या किसी भी तरीके से वो गवर्नमेंट, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, क्योंकि सिचुएशन अच्छा नहीं है इसलिए हमें नहीं पता लग पा रहा है, बट वो डेफ़िनेटली वहीं होगा और आएगा। हम पेरेंट्स को इस तरह से शांत कर रहे हैं। ये बताइए प्रधानमंत्री साहब की क्या अपील है? लोकल से कोई आपके लिए सपोर्ट मिल रही है प्रशासन की तरफ से? लोकल से तो अभी देखिए हमने जो हमारे प्रधान हैं उनसे स्टार्ट हुआ था। उनके बेटे मेरे भाई के साथ दिल्ली में हैं। उन्होंने भी अपने हद से पूरा 4-5 दिन वो हमारे घर डेली आए हैं और वो भी रोए हैं बहुत। जो हमारे डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जो यहाँ के एमएलए हैं, उन्होंने भी कल मेरे से बात किया है। उन्होंने भी जितना हो सकता था उनके कॉन्टेक्ट में उन्होंने उनको भी कॉल किया है। आज डीएम सर से मिलने के लिए बुलाया था, इसलिए मैं यहाँ हूँ। मैं डॉक्यूमेंट्स लेकर आई हूँ और ये जो है लोकल लेवल पे डेफ़िनेटली ये हेल्प करे, इस बात से भी थोड़ा होप प्रधानमंत्री मिलता से है। क्या अपील है आपकी? प्रधानमंत्री से यही है कि आप प्लीज़ इस चीज़ में थोड़ा-सा इंटरवीन करें। जैसे आपने दूसरे कंट्री में जो लोगों को रेस्क्यू किया ऑपरेशंस चलाकर, उसी तरीके से जो भी यूक्रेन में सीफेयरर्स हैं, मेरे भाई के साथ-साथ और भी जो लोग हैं, जो बच भी चुके हैं, जो नहीं बचे हैं, जो भी है, उनका भी आप उनको रेस्क्यू करें। मेरे भाई को वापस ले आएँ। तो देखा साफ तौर पर आप दीपक की बहन के लिए सुन रहे थे, इनका सीधा भरा दर्द है, इनका साफ तौर पर कहना है कि कई दिन हो चुके हैं, वो अभी लापता है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। एम्बुलेंस से जब लगातार बात करने की कोशिश करते हैं, तो उनसे भी उनकी कोई बातचीत नहीं हो पा रही। लेकिन जो दीपक है, उनका 2 अगस्त के लिए बर्थडे है और उसकी बर्थडे की सारी तैयारी की गई थी, लेकिन उनके लापता होने के बाद में पूरा परिवार में जो घर का माहौल है, वो गमगीन है। साफ तौर पर आप सुन रहे थे टीवी 9 पे उनकी बहन का किस तरह से दर्द छलकता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखने वाली बात होगी दीपक कब अपने घर, अपने वतन वापस लौटते हैं। कैमरामैन सम्राट के साथ मनवीर सिंह, टीवी 9 भारत बरेली।